बबलू जी 12 तारीख है, आज क्या खुलासा है? जी, आज मैं मीडिया के माध्यम से मैं खुलासा करने आया हूं कि कुछ कंपनियां वाले कह रहे थे कि फलानी कंपनियों ने बबलू को खरीद लिया है। जेएमडी कंपनी वाले कह रहे थे कि बबलू को खरीद लिया है एनसीएस कंपनी वालों ने, तो उनकी जांच कराओ। उनके सब कुछ सही चल रहा है, मगर उन्होंने बोला कि उनके कुछ सुपरवाइजर फर्जी दस्तावेज पे हैं। तो मेरी संज्ञान में आया, सुनने को आया, तो मैंने सोचा चलो जब सही है, उनके मैंने 2-3 कर्मचारियों को भी, मैनेजर लोगों को भी पूछा, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। तो मैंने कि सही चल रहा तो ठीक है, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं कि आपको थोड़ी परेशानी जरूर होगी, मगर आपकी जांच होगी, क्योंकि अगर जांच नहीं होगी तो सचमुच में यही आरोप आएगा कि बबलू को एनसीएस वालों ने खरीद रखा है। मुझे ना तो किसी ने खरीद पाया है, ना खरीद पाएगा। मेरा संकल्प जो है भ्रष्टाचार खत्म करने का है, फर्जी वाला खत्म करने का है। तो मीडिया के माध्यम से कुछ जेएमडी द्वारा बताई गई जो लिस्ट है, मैं मीडिया के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो बताया गया ये लोग फर्जी दस्तावेज पे हैं, तो मैं जांच कराऊंगा उनकी। तो मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से जिनको असुविधा होगी, परेशानी होगी, इस जांच में सहयोग करें और फर्जी जो पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो सख्त से सख्त होगी। अगर तुम फर्जी नहीं हो तो जांच में सहयोग ना करें। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि एनसीएस कंपनी के मैनेजर और सुपरवाइजर द्वारा तुम्हें धमकी दी जा रही है मानहानि की। तो मेरे से तो किसी ने नहीं बोला है, मगर सूत्रों के अनुसार पता लग रही है। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भाई आप सही हो ना, तो आप अपनी सफाई पेश करो, अपने डॉक्यूमेंट चेक कराइए। तो मैंने एक ज्ञापन बनाया है, आज मैं ज्ञापन रिसीव कराने जा रहा हूं। तो मीडिया के सामने जो दूसरी कंपनी ने, जो भ्रष्ट कंपनी है जेएमडी कंसल्टेंट, उसके 17 सुपरवाइजर फर्जी है। जहां तक है योगवीर सिंह योगी मालिक के रिश्तेदार भी 2 फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं, उस पर भी जांच चल रही है। जहां तक जो उनके मैनेजर है उज्जवल यादव, वो भी लगभग 12th पास है या नहीं है, पहले किसी कंपनी में वो सुपरवाइजर रह चुके जेएमडी में, उनकी भी जांच चली। तो सुपरवाइजर की क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन पास, तो उसकी भी जांच चल रही है। डीजीएम है नीलम जी का एक बेटा है, वो दिल्ली मेट्रो में साइन करके चला आता है और सैलरी वो वहां से लेता है। डीजीएम मतलब दिल्ली मेट्रो में जेएमडी कंपनी में डीजीएम है नीलम जी, उनका एक बेटा है जेएमडी दिल्ली मेट्रो। जी, जेएमडी दिल्ली मेट्रो, उसमें वो टॉम ऑपरेटर है। तो वो वहां पर एक स्टेशन पे साइन करके आता है सिर्फ, और सैलरी पूरी उठाता है। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप नहीं है, सत्य है। सीसीटीवी कैमरे चेक करा लो, सब कुछ चेक करा लो। तो अब इनका खुलासा सामने आ गया है। फर्जी अटेंडेंस लग रही है। जी, कौन बचा रहा है? कंपनी वाले बचा रहे हैं, दिल्ली मेट्रो के अधिकारी बचा रहे हैं। ठीक है, 17 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या सबका काला चिट्ठा वो पुलिस को मैंने दे दिया है और ज्ञापन भी रिसीव करा लिया है। अब उन्होंने ये बोला है कि बबलू जेएमडी और ओरियन की बात उठा रहा है और कोर की और एनसीएस वालों ने खरीद लिया है। तो उनसे मैं कहना चाहूंगा, बबलू को न खरीद सकते हो, न बबलू बिक सकता है। अगर तुम्हारा दिल का महल है ना, तुम्हारी गलत फहमी वो भी मैं आज खत्म कर देता हूँ। आपको किसी ने खरीदा नहीं है तो हर तीसरे दिन जंतर मंतर पर अनशन लेके बैठते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, इतना खर्चा होता है आने में जाने में, और काम बंद धंधा कर नहीं रहे तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये बताइए यहाँ कौन से मुझे पैसे देने पड़ते हैं? ये बताइए, आप लोग पैसे लेते हो हमसे? आप ही पहले जवाब दीजिए। प्रेस तो पैसे नहीं लेता, बाकी तो नहीं तो प्रेस और किस में पैसा लगता है बताइए? अरे टेंट में पैसा, टेंट कहाँ है यहाँ टेंट है कहाँ? एक कुर्सी और एक टेबल है, कहाँ टेंट है? आप कह दीजिए कि मुझे पैसा मिलता है, मैं बबलू से पैसा लेता हूँ, तो समझ जाऊंगा पैसा खर्च होता है। मेरा 1 रुपए का खर्चा है, ओनली 1 रुपए कागज का, और पीएमओ कार्यालय में खुद चल के जाता हूँ, वहां से रिसीव करवाता हूँ और पुलिस प्रशासन को देता हूँ। वहां मुझे सम्मान दिया जाता है कि भ्रष्टाचार की आज आवाज उठा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपको न्याय मिलेगा। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली पुलिस के ईमानदार सिपाही, ईमानदार अधिकारी ने शिकंजा कस लिया है। खर्चे की बात कर रहे हैं आप, खर्चा मैं जैसे कल था वैसे ही अब था। मैं भाइयों से कहना चाहूंगा, मैं भी एक जॉब करने आया था, तुमने मेरा जिंदगी बर्बाद कर रखी है। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने, जेएमडी वालों ने मेरा सन 2012 से लेकर ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10th का पास
10th पास का ओरिजिनल सर्टिफिकेट गायब कर रखा है। किसने किया गया? जेएमडी कंपनी के मालिक योगवीर सिंह योगी, उज्जवल यादव, और जहां तक इन्होंने जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया और धक्का मार के बाहर निकाला अपने ऑफिस से। नहीं दे रहे हैं, उनकी गुंडई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अधिकारी उनसे मिले हुए हैं, अधिकारियों का जीएसटी का पैसा जाता है। 15 तारीख अपने एडवांस वगैरह ले रखा हो अपने कंपनी से, इसलिए कागज रखे हैं। जी, मेरा एडवांस तो उनके पिताजी दे रखते हैं। जो चोर होते हैं वो पैसे देंगे, जो जीएसटी के नाम पे 2000 की ठगाई करते हैं वो क्या किसी को देंगे पैसे? मैंने उनसे बोला मेरा सर्टिफिकेट निकलवा के दे दो, वो तो उनकी औकात नहीं, मेरे डीडी खा गए, मेरी 2 महीने की सैलरी खा गए। बताओ, गुंडे ही है। कितना लोग यहाँ पे जंतर मंतर में धरना हुआ आपको नहीं मालूम है? ये परेशान थे तभी तो आए थे कि सभी को खरीद लिया है। ये जो 1 रुपए का कागज है, ये क्या उस पर 1% भी इफेक्ट डाल पाएगा? 1 रुपए का कागज, जब कार्रवाई धीरे धीरे चलती है, जब चलने लगती है ना, लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलता है। और बबलू की जिस पे मोहर लग जाती है ना, बबलू जो कह देता है वो करता है। लोगों ने ये कहा तुम एनसीएस कंपनी के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते, वहां पे मुझे कोई सूचना नहीं मिली, सब कुछ सही चल रहा है, मगर जेएमडी वालों ने मुझे बोला कि एनसीएस और कोर वालों ने खरीद लिया है, इनमें 80% सुपरवाइजर फर्जी है। इसलिए मैं आज मीडिया के सामने आया हूँ, जेएमडी वालों का बहम मिटाने आया हूँ और खुलासा करने आया हूँ। कौन कौन से खुलासे आप करिए? देखो, दिल्ली मेट्रो में जेएमडी का एनसीएस कंपनी में इन्होंने जेएमडी वालों ने बताया है कि कुछ सुपरवाइजर फर्जी दस्तावेज में काम कर रहे हैं। वो एमडी लेवल और डीजीएम लेवल के रिश्तेदार भी हैं, दिल्ली मेट्रो के प्रेशर पे काम करा रहे हैं वो। तो मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा, अब आपको सुन लीजिए। दिल्ली मेट्रो में जो एनसीएस कंपनी में जो जेएमडी द्वारा बताए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, मैं उस पर साइन कर रहा हूँ। और उन भाइयों से कहना चाहूंगा, आप बुरा मत मानना, जांच में सहयोग करना। आप सत्य हो, आपको कुछ नहीं बाल मांगने, आप नौकरी करोगे, जांच में सहयोग करें और फर्जी वाला बचेगा नहीं, चाहे हिंदुस्तान के पार चला जाए। बताओ कौन कौन? देखो, नंबर 1 प्रदीप सिंह, इनका आईडी नंबर है 116796। ये एमडी विकास कुमार जी के रिश्तेदार माने जाते हैं। ये फर्जी इनके बताया जाए, जेएमडी द्वारा बताया गया है, इनके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। ठीक है, एक साहिल खन्ना जी हैं, और एक लव सिंह है, और अंकित वर्मा है, और सुनील कुमार है, निखिल कुमार है, सुभाष योगी है, किशन कुमार है, अनिल कुमार यादव है, कमलदीप है, अशोक सिंह है, दीपक बाबू है, विनीत वर्मा है, नवीन डागर है, विजय शर्मा है, चंदन कुमार है, महिपाल सिंह है, और सुभाष कुमार शर्मा जी है, देवेंद्र यादव है, नरेंद्र सिंह है, हरीश कुमार है। जहां तक उन्होंने बताया गया है, दिल्ली मेट्रो में एनसीएस में जेएमडी द्वारा बताया गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ इस चीज को, कि एनसीएस का जो मैनेजर है संतोष गुप्ता जी, वो सन 2011 में सुपरवाइजर बने थे, तब वो ग्रेजुएशन पास नहीं थे। तो मैं पुलिस प्रशासन से, प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगा कि इनकी भी जांच कराएं। जो सन 2011 में ट्रिक कंपनी में जो मैनेजर सुपरवाइजर बने थे, तब ये ग्रेजुएशन नहीं थे। आज उन्होंने किसी भी संस्था से, किसी भी डिग्री कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो इनकी भी जांच जेएमडी वाले कह रहे कराओ, तो मैं करा रहा हूं। और साथ ही जेएमडी वालों ने बोला है कि सबको संरक्षण देने वाले संतोष गुप्ता जी हैं, और यही फर्जी वाला कराते हैं। ये किसी भी इनको सब पता होती है और ये बताते नहीं है। एक सुपरवाइजर हैं, क्या बोलते हैं, अशोक सिंह, वो डीजीएम नेमराज जी के सगे भांजे माने जाते हैं। जेएमडी वालों ने ये बताया है कि ये सगे भांजे हैं डीजीएम के, नेमराज जी के, तो इनकी भी जांच होना चाहिए। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे किसी से खरीदा नहीं है, और एनसीएस के जो भी जिन भाइयों का मैं नाम ले रहा हूं, उनसे क्षमा चाहता हूं। उनको थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगी, आप सत्य हो, आपका कुछ नहीं होगा और फर्जी वाला बचेगा नहीं। नंबर 2, दिल्ली मेट्रो में एक नेमराज जी हैं डीजीएम साहब, उनके भांजे हैं 2, जो जेएमडी वाले बताते हैं कि 2 भांजे, उनके एविडेंस भी मेरे पास आ चुके हैं, कैसे भी आए हो, आ गए हैं। एक तो है दीपक सिंह है, वो अभी एनसीएस कंपनी में काम कर रहे हैं। पहले वो बरसत कंपनी में वो पवन के नाम से ड्यूटी कर चुके हैं। इसकी भी मैं जांच कराऊंगा, उन्होंने बोला ना, करा देता हूं। सत्य होंगे तो बच जाएंगे, और झूठ होंगे तो डीजीएम साहब भी साथ में जेल जाएंगे। ठीक है,
और एक है रिंकू। रिंकू 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 के नाम से इन्होंने एनसीएस कंपनी में नौकरी की है और आज वो जेएमडी कंपनी में पंकज के नाम से ड्यूटी कर रहे हैं। तो जेएमडी वालों ने बोला कि इनकी भी जांच कराओ, जो फर्जी दस्तावेज पे वहां नौकरी करके आए इस नाम से और मेरे यहाँ पंकज नाम से ड्यूटी कर रहे हैं। तो मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि डीजीएम साहब से भी कहना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिएगा, आपका भांजा सच होगा तो बच जाएगा और असत्य होगा तो आपके प्रेशर में आप भी जेल जाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ इन सभी को बोलना चाहूंगा कि आपका जो भी फर्जीवाड़ा है वो खत्म होगा और ये माने आने की धमकी लगाना बंद कर दीजिए। ना तो मुझे किसी ने खरीद रखा है ना खरीदा है। यहाँ पर कोर कंपनी में कुछ सुपरवाइजर हैं फर्जी, उनको भी डॉक्यूमेंट आ गए हैं, तो मैंने फाइल पूरी लगा दी है मीडिया के सामने। मैं नाम ही नहीं बताना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा अभी कुछ और बचा हुआ है खुलासा? वो खुलासा अभी कुछ बहुत कुछ बचा हुआ है। अब जो 15 तारीख का जो धरना था वो मैं स्थगित करना चाहता हूं, मीडिया के सामने अवगत कराना चाहता हूं। आगे का धरना मैं 10-15 दिन बाद की डेट लूंगा, क्योंकि हमारे भाइयों को मुझे बोनस भी दिलाना है, ठीक है। बोनस भी दिलाना है कंपनियों से, उनको जीएसटी की ठगी भी बंद करानी है। साथ ही बहुत सारे एविडेंस पहले कानूनी कार्रवाई कर लूं, जिससे मैं मजबूत रहूंगा और इस शिकंजे को बहुत अच्छी तरीके से कसना चाहूंगा। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से कहना चाहूंगा, आज से आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई है, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं रोक पाएंगे। आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी ये है कि लोग बड़ी खुशियां मना रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में हाउसकीपिंग से लेकर गार्ड तक कह रहे हैं कि बबलू भैया आए हैं और नई रोशनी लाए हैं। बबलू भैया आए और नई रोशनी लाए हैं। इस बार सबको दिवाली का बोनस मिलेगा। ओरियन कंपनी के जो कर्मचारी थे, क्या उनकी तनख्वाह मिलने लगी है, टाइम से मिलने लगी। कुछ भ्रष्टाचार अभी और है जो अभी चरम सीमा पर है, उसको अभी रोकने के लिए समय चाहिए होगा, थोड़ा और भी चाहिए होगा समय, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने के लिए चोर हैं, इनसे लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ा टाइम, बहुत टाइम चाहिए होगा। क्योंकि आधी 50% सफाई हो गई है, 50% बाकी है। उसके लिए बबलू की लड़ाई आगे की जारी रहेगी। और जो भाई जिसको भी कुछ बोलना है सामने आके बोले, तुम्हारे काले चिट्टे इस बैग में रखे तैयार नीचे वाले में। ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसके प्रूफ ना हो। और मैं बोलना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो के अधिकारी तुम्हारे रिलेटिव हो, चाहे मालिक के रिलेटिव हो, चाहे मैनेजर के हो, चाहे मैनेजर पूर्व में नौकरी कर चुके हो, जब तुम्हारे काले चिट्टे सामने आएंगे ना, तो साथ ही साथ आपके और भी ब्लैक मनी जो है ना, ब्लैक मनी कमाई है, उसका भी खत्म हो जाएगा। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है। ना तो दिल्ली मेट्रो में बबलू आ सकता है, ना बबलू का भाई आ सकता है, ना परिवार वाला आ सकता है। जब बबलू नहीं आ सकता है तो तुम्हारा फर्जी वाला खत्म करने का काम सिर्फ बबलू करेगा। कोई कंपनी है क्या? जी, मेरी कंपनी है बीजेपी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, मैंने नई रजिस्टर्ड कराई थी, वो है। और छोटे मोटे अभी काम देख रहा हूँ, अभी काम नहीं मिला है। मेट्रो में और जुगाड़ लगा रहे हैं क्या? मेट्रो में ये भ्रष्टाचारी मुझे नहीं देंगे लोग, जो सारे जो जिनको बोनस मिलने के चांस है, जिन लोगों को सैलरी टाइम से मिलने लगी है, कुछ दिल्ली मेट्रो के ईमानदार अधिकारी हैं, वो भी कह रहे हैं इस लड़के को कॉन्टेक्ट मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार मेट्रो का खत्म हो जाएगा, सब खुशहाली आ जाएगी। और मैं बोलना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, मुझे कॉन्ट्रैक्ट क्या, मुझे नौकरी नहीं दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में दें, किनको करोड़ों रुपए चाहिए। मेरे पास एक बाइक है और उसके अलावा कुछ है नहीं है। अगर वो नौकरी देंगे तो आप अपनी बातें सारे वापस ले लेंगे? वापस नहीं लेंगे, अब तो कुछ वापस नहीं लेना है। जो घड़ी थी इंतजार की वो खत्म हो गई है। मैंने सबको पूछ के काम किया है कि भाई मेरा सोल्यूशन, अब मेरी जिंदगी भर मैं एससी समाज से आता हूँ, एससी कोटे से आता हूँ, कहाँ नौकरी नहीं मिलती। पोस्ट ग्रेजुएट हो गए इन्होंने सन 2012 से लेकर के आज तक मेरा जिंदगी बर्बाद कर रखी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट गायब कर रखा है। मैं अपने परिवार में बड़ा हूँ, मैं परिवार का पूरा सहारा मैं हूं। और जिस परिवार का सहारे को अगर कहीं रोजगार ना मिले और उसको वो ना मिले तो उसको दर्द होता है, और दर्द होता है तो मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। मैं सभी भाइयों से, एनसीएस वालों से मैं कहना चाहूंगा कि आज मुझे मजबूरन आपके खिलाफ मुझे कदम उठाना पड़ा है। आप मुझे माफ करें कि मैं आपकी अब इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप सत्य हो, मुझे पता है, सच पे आंच नहीं, झूठ वाला बचेगा नहीं। और आप ईमानदारी से अपनी पुलिस प्रशासन पे जहां से भी कॉल आए
अपनी जांच कराएं और जांच में सहयोग करें, भ्रष्टाचार पर ना आए और धमकियां किसी को ना दें, क्योंकि सत्य पे आंच नहीं हो, झूठ वाले बचे करें। जेएमडी वाले तो सब जेल जाएंगे और ये वाले जेल जाएंगे, और आप सच्चे हो तो आप बच जाओगे। तो थोड़ा सा जांच में सहयोग करें और अपने अपने डॉक्यूमेंट लेकर पुलिस प्रशासन को सही तरीके से, कि कोई ईमानदार सिपाही है, वो ईमानदार अधिकारी हैं, आपकी वहां ना कोई रिस्पेक्ट चलेगी ना कोई सिफारिश चलेगी। और आज से बबलू के पास भी कोई सिफारिश आपकी नहीं है, हम आपका कोई सहयोग नहीं कर सकते। क्षमा चाहते, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया।